हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से मैं मोहित ब्लॉग्स में। तो छठी का प्रोग्राम निपटाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। करीब 9 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। पतिदेव के एक फ्रेंड है राजेश भैया, तो उनके हम लोग जा रहे हैं। दरोगा जी हैं, वो पुलिस में हैं, तो जा रहे थे उनसे रास्ता वगैरह पूछ के। तो ये रास्ते में फिर क्रॉसिंग पड़ गई और क्रॉसिंग हो गई बंद, क्योंकि आर्मी की ट्रेन जा रही थी। तो जा तो रही थी थोड़ी देर बाद, लेकिन रुक ही गई, बढ़ी नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने किसी से रास्ता पूछा, दूसरा कोई रास्ता हो, तो फिर बैक करके हम लोग दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँच रहे हैं। और मतलब जल्दी पहुँचना भी है, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी जो है वो नोएडा में पढ़ती है, तो उसकी आज ट्रेन भी है 11:30 बजे की। तो लखनऊ में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब हर जगह हरियाली थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, और भैया भी घर पे ही हैं, और हमारे इनके एकदम घर जैसे रिलेशन है। ये हैं अवस्थी और हम लोग हैं शर्मा, लेकिन इनका व्यवहार है अपना, तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा घरेलू व्यवहार है जैसे। तो भाभी ने भी आज जो है बाटी चोखा बनाया था। सुबह भी हम लोग खा के वहाँ से निकले थे, जब रास्ते में जब आ रहे थे। और ये भैया की छोटी बेटी, छोटी इसी के पास जा रही थी और किसी के पास जा ही नहीं रही थी। हम भी चाहिए बाड़े का चिपकली नहीं आती क्या? पापा ऊपर है वो देखो। चलो हाय बाय। आप खुश हैं? आप खुश हैं? बाय 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 बाय। टाटा टाटा। हाँ देख। तो टाइम हो गया है 11:30। भैया चले गए हैं बेटी को छोड़ने स्टेशन पे, तो हम लोग नीचे आ गए हैं और अब हम लोग भी निकल रहे हैं। तो नीचे आने के बाद भी काफ़ी देर बातें होती रही। हमने कहा भाभी को जाने दो, वैसे भी उनका मकान बन रहा है, वो वहाँ जाती हैं तो काफ़ी थक जाती हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। रूम जो बुक किया था हमने, वहाँ जाना है और यहाँ से काफ़ी दूर है, और थोड़ा फ़ोन पे बात कर कर के पूछ के हम लोग पहुँचे वहाँ पर। एक्चुअली हुआ क्या था, पहले से बुक हो गया था, तो वहीं जाना था, कहीं और जा भी नहीं सकते थे। पापा तो बोल रहे थे, भैया राजेश भैया बोल रहे थे कि जो है 2 घंटे का रास्ता है, कानपुर चले जाओ, यहाँ कहाँ रुकोगे। तो ये हमारा होटल आ गया है, रोड क्रॉस होटल। काफ़ी अच्छा, बड़ा, साफ़ सुथरा था। तो दिन भर के थके समझ लीजिए, हम लोग सुबह निकले थे, दीदी के यहाँ गए, फिर छठी में गए, छठी से राजेश भैया के यहाँ गए, अब यहाँ गए हैं। और बच्चों के साथ इतनी हालत पस्त हो गई है, छोटी तो कई बार नींद मार लिए हैं गाड़ी में। तो अब यहाँ पहुँच के बस यही लग रहा है सीधा चेंज करें और आराम करें। और पहले हम लोग का कंफर्म भी नहीं था कि हम लोग को रुकना ही है, ये था कि हो सकेगा जल्दी अगर निपट जाएगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे घर। लेकिन इतना टाइम हो गया था, एकदम थक हार गए थे। ये भी सुबह से गाड़ी चला ही रहे थे, तो बोले कि अब मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। तो और वैसे भी होटल बुक कर रखा है, जाने के तो तैयार थे कि चल देंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब होटल बुक रखा है तो फिर चले, आराम करेंगे चल के। सुबह थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे लखनऊ में, तब निकलेंगे। वैसे भी आप लोगों ने देखा पूरी छुट्टियां निकल गई गर्मियों की। बिट्टू और मैं हम लोग कहीं नहीं गए, पतिदेव नोएडा में ही पूरी छुट्टियां निकाल दिए। तो बोले कि चलो लखनऊ में घुमा देंगे थोड़ा बहुत। तो आज रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे, सुबह फिर अपना जो देखेंगे, कहीं आना जाना होगा तो जाएंगे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। वैसे भी बिट्टू की जो है कल पेरेंट्स मीटिंग है, तो वो बात हो गई थी प्रिंसिपल मैम से, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ जाके बाद में देख लेंगे, टेस्ट के नंबर वगैरह बाद में पता चल जाएंगे। तो आज अभी करेंगे आराम। और बिट्टू को जानती हो, बच्चे कभी जल्दी निकल नहीं पाते। बिट्टू ने यहाँ पर आकर होटल में इतना ज़्यादा उधम मचाया, इतना एंजॉय किया। हमने कहा तुम पूरा पैसा वसूल कर लेना होटल का। तो पतिदेव कह रहे कौन सा पैसा, पैसा तो लगा ही नहीं है, काहे का पैसा। भाई उनका जो भी है व्यवहार है, उस हिसाब से होटल बुक हुआ था हमारा। तो हम ही लोग हैं यहाँ पर। पापा ही आए थे घर से, और कोई आया ही नहीं था। कहा तो सबके लिए था छठी में जाने के लिए, पर और कोई नहीं आया था। तो हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले मैं चेंज करूँगी छोटी के कपड़े, क्योंकि छोटी के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो गए। वहाँ रंग भी फैला लिया था सब ऊपर, और लिए सब, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा पहले इसके कपड़े चेंज करते हैं। तो यहाँ रूम पे हम लोग आ चुके हैं, और ये है हमारा रूम भी काफ़ी अच्छा था। तो बस यहाँ पर बिट्टू का कार्यक्रम शुरू हो गया। बिट्टू की हरकतें देखना भी, पूरा ये वो स्विच विच। और रात को 12:30-1 बजे जो है ना, मेनू उठा कर करी थी खाना भी मिलता, चलो खाना मंगा लेते हैं, जबकि हम लोग वहाँ से खा के आए थे।
मतलब भाभी ने भी बनाया था बाटी चोखा, तो एक एक खा के आए थे। और इस ब्लॉग में तो पूरा वॉइस ओवर ही हो गया क्योंकि पापा भी साथ में थे, तो मैं ब्लॉगिंग तो कर नहीं पा रही थी उस हिसाब से कि मैं कहाँ पहुँची कहाँ नहीं पहुँची। और छोटू का मेरे हालत देखो, 2 बार रबड़ खो चुकी है और बाल पूरे खुल चुके हैं, ऐसी हालत हो गई है। ये देखो बाबूजी मेरे, बाबूजी के बाल सब खुल गए। क्या कर रही हो बेटा? गाँव वाली स्थिति में कभी चाय कॉफी नहीं बनाई है, देखो ठंडी बन जाए में कॉफी बना रही है। क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ। उसको देखे रही ना है? कॉफी बना रहा हूँ। ये देखो कॉफी बनाने का मटेरियल मिल गया तो कॉफी बन रही है। पापा क्या कर रहे हो? टीवी चला। तो छोटी के कपड़े चेंज कर लिए और मैं तो अपने लिए कुछ लाई नहीं हूँ, बस एक साड़ी लाई हूँ, तो सुबह नहा कर पहनूंगी। तो अभी बस हाथ पैर मुंह धुल के तब आराम करेंगे। लाओ लाओ जल्दी लाओ, ये सोए यार, 1 बजे सोए क्या? क्या हुआ? सुबह से मुंह तक नहीं धुला है, बड़ा वाइट मुंह दिख रहा है। और मिला छोटू इधर। लाइट बंद करो, सुलाएं उसको, टाइम हो रहा है। फिर ये पूरे उसकी सारी बटन, पंखा, लाइट सब कट डालेंगे। और भाई बंद हो गया ना गलती से, अंधेरा हो गया अगर। बाबू मेरे खूब मजा आ रही है। सोच रहे मैं खाने वाली कोई चीज है, अकेले अकेले मम्मा पी ले रहे। आ जाओ आ जाओ। हो गया नहीं? ये होता है ना जब घर से सालों बाद आदमी निकलता है, तो इसी तरीके पकड़। तो पति देव ने बना दी थी कॉफ़ी, वो पी ली है क्योंकि सर दर्द भी काफ़ी हो ही रहा था, लेकिन कॉफ़ी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे एसी वगैरह, भैया हम लोग को एसी में रहने की आदत नहीं है, तो मुझे सूट नहीं करती है। वैसे ही मेरी तबीयत गड़बड़ हो रही थी, रोने होने के बाद जुकाम सा हो ही जाता है मुझे। फिर लग जाएगी उससे। पू पू कर रही। ठंडी लग रही क्या भैया? ठंडी लग रही, बहुत ठंडी। तो चलिए, जितना सोने का हम बोल रहे हैं जल्दी सो जाओ, उतने ही इन लोगों को मस्ती आ रही है, आप लोग देख ही रहे हो। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और इसके पहले छठी वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, प्यार दीजिए इस वीडियो को। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।